कमोडिटीज के पार्टनर कृष्ण इंदु सहायता, विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा, मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोत से भी करेंगे चर्चा और साथ ही केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ हैं जो इन सभी कमोडिटीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सरसों की बात कर लेते हैं। और विजय जी नमस्कार, शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप जो नेफेड के लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं, क्या प्राइसेज हैं और बाजार इन्हें कैसे देखता है? मनीषा जी नमस्कार। कल शाम को एक नाफेड ने निकाला है कि 5 राज्यों में उसके पास जो सरसों के स्टॉक हैं 11,11,000 टन के करीब, उनका सबका 18 सितंबर से ऑक्शन करेंगे ई पोर्टल पर। बाकी डिटेल्स सभी आनी बाकी हैं। वो क्या प्राइस रखेंगे, क्या लॉट साइज रखेंगे, किस तरीके से मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मंथली कितना बेचेंगे, ये सारी डिटेल देखने के बाद ही पता पड़ेगा कि वो कितने अग्रेसिव होते हैं या स्लो अपने तरीके से चलते हैं। विजय जी हम जानते हैं इस बार फसल ठीक ठाक थी यहाँ पर और बाजारों में हमने प्राइसेस अच्छे खासी गिरावट के बाद फिर से जो उनका प्रीमियम है वो वापस आते हुए देखा है। कैसी अवेलेबिलिटी है बाजार में और नेफेड समझिए अगर मिनिमल भी यहाँ पर बाजार में ऑक्शन करता है, क्या इम्पैक्ट रहेगा प्राइसेस का? देखिए मनीषा जी, क्या है कि इम्पोर्टेड तेल काफी पिछले 2-3 महीने में बहुत ज्यादा डंप हो गया इंडिया में और उसकी वजह से इम्पोर्टेड तेलों के दाम काफी घटे हुए हैं और उस वजह से सरसों तेल की डिमांड भी और कंजम्पशन भी कुछ कम हो गया है। तो देखते हुए अब इससे नाफेड अगर अग्रेसिव हो जाती है तो ज्यादा भाव टूट जाएंगे। ऑलरेडी कल और आज में ही उनके नोटिफिकेशन आने के बाद ही 2-3 रुपए किलो तेलों में घट गए हैं और ये ऐसा लगता है कि और घटेंगे पैसे इसमें भी। विजय जी आपकी एग्रेसिव की डेफिनेशन क्या है? अगर आप जैसे कह रहे हैं कि नेफेड अगर अग्रेसिवली बेचेगा तो क्या एग्रेसिव है और क्या बाजार को ठीक ठाक लगता है, अगर वो क्वांटिटी आप हमें समझा सकें। देखिए हमारा मानना यह है कि नाफेड के अलावा हाफेड के बारे में करीब सरसों है 2-2.5 लाख टन के करीब। इस तरीके से 13-14 लाख टन सरसों होती है। करीब 5-6 महीने नई फसल आने के बाकी हैं। इस तरीके से अब वो या तो दिसंबर से पहले सारे माल को डंप करें स्टेट इलेक्शन से पहले, या किस तरीके से स्ट्रेटेजी लेते हैं या इसको मार्च तक लेके जाते हैं, पर मंथ कितना बेचते हैं उस पर डिपेंड करेगा। या गवर्नमेंट कुछ रिजर्व में कैरी फॉरवर्ड ले जाना चाहेगी, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है कि ये सितंबर में इन्होंने शुरू किया है, पहले बात चल रही थी कि शायद अगस्त में शुरू कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट भी वेट एंड वॉच में रही थोड़ा सा और वो ये भी देख रही इतना इम्पोर्ट हो रहा है तो उसका क्या असर आता है पहले वो देख लेते हैं। और ये भी हुआ है कि इम्पोर्ट ज्यादा आने की वजह से सरसों तेल 7-8 रुपए किलो ऑलरेडी घट चुका है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि 13-14 लाख यहाँ पर स्टॉक पड़ा है नेफेड के पास, तो कितना यूजली बफर स्टॉक यहाँ पर सरकार होल्ड करने की कोशिश करती है नई फसल से पहले? देखिए मेरे ख्याल तो ऐसा है, गवर्नमेंट को इसको क्लियर कर देना चाहिए फसल से पहले, ताकि नई फसल पे ये दोबारा एमएसपी पे खरीदने की जरूरत पड़ सकती है गवर्नमेंट को। तो विजय जी अगर अगले 5 महीने में 14 लाख टन अगर बाजार में आता है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा प्राइसेस में और अवेलेबिलिटी कैसी हो जाएगी? मेरा ख्याल है इससे बाजारों में अच्छी सप्लाई बढ़ जाएगी और किसान भी थोड़ा सा मंडी में लाएगा तो सरसों में तेल में 5-7 रुपए किलो निकल सकते हैं। और बाजार में अवेलेबिलिटी किस तरह की? और जैसे आपने कहा इंपोर्टेड तेल सस्ता है, सरसों की इतनी आवक, सरसों की इतनी मांग भी यहाँ पर हमने बढ़ते हुए नहीं देखी है उस लिहाज से, तो 5-7 रुपए किलो की गिरावट आप अगले 4-5 महीने में आता हुआ देखते हैं? जल्दी भी आ सकती है। देखिए क्या हुआ है कि जो इसके भाव प्रीमियम पे 20-25 रुपए किलो महंगे हो गए हैं सरसों तेल के, उसकी वजह से 25-30% खपत घट गई है इसकी। जो मई जून में जो खपत थी उसके मुकाबले अगस्त के महीने में इसकी खपत एकदम कम हो गई सरसों तेल की, क्योंकि महंगा बहुत हो गया था। तो लोगों को सस्ता तेल और अग्रेसिव थे इंपोर्टर्स काफी बेचने में, तो वो माल ज्यादा पेनिट्रेट हो गया है और सरसों तेल का कंजम्पशन भी कम हुआ है। लग तो ये रहा है कि अगर नाफेड भी अग्रेसिव रहेगी तो ये तेल वापस 100 रुपए से नीचे भी जा सकता है। ओके, यानी 100 रुपए के नीचे भी यहाँ पर सरसों के तेल जा सकते हैं। काफी हद तक वही गिरावट हमने बाकी खाने के तेलों में आते हुए भी देखी है। तो इन दैट सेंस फिर विजय जी जैसे आपने कहा जो प्रीमियम एज ऑफ नाउ सरसों कमांड करता है वो कहीं ना कहीं हम बराबर आता हुआ देखेंगे, या फिर आपको लगता है कि गिरावट बाकी तेलों के मुकाबले भी देखने को मिलेगी? ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रीमियम सरसों तेल ले नहीं पाएगा और इसकी कंजम्पशन घट जाएगी। तो हमको 10-12 रुपए किलो तक का प्रीमियम चलता है, इससे ज्यादा प्रीमियम हो गया था, इसी वजह से इसका कंजम्पशन घटा है और इसको 100 रुपए से नीचे बिक जाएगा तो बैलेंस ठीक रहेगा, सरसों क्रश हो जाएगी। फेयर पॉइंट दैट। विजय जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत डिटेल में हमें वो समझाने के लिए भी। तो जैसे कहा गया कि 100 के नीचे यहाँ पर 100 के आसपास के प्राइसेस यहाँ पर